100। तो कुछ चीजें बचपन में बताने की जरूरत पड़ती है, कुछ चीजें आदमी आसपास के चीजों से सीख जाता है। बात समझ में आया? जैसे में सर हम लोग सर पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं सर कि अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है, क्या है सर? तो इस त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री, यानी 1 2 3 नाम दे दिए सर। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना डिग्री? यही बात ना था। अगर थोड़ा सा आगे चले सर तो हम लोग एक बात और पढ़े थे कि अगर एक सरल रेखा है, क्या है सर? तो एक सरल रेखा, मान लो कि ये क्या है सर? एक सरल रेखा, और यहां से यहां एक रेखा खींच देते हैं, तो ये जो कोण बन रहा है, इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री? 1 और 2 लिख देते हैं, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा पर बना कोण कितना डिग्री का होता है? तो बताओ, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या डिग्री? 180 डिग्री। आगे हम लोग पढ़ चुके थे सर कि अगर दो समानांतर रेखा है, क्या पढ़े थे दोस्त? दो समानांतर रेखा है, क्या कह रहे हैं सर? दो समानांतर रेखा है, एक समानांतर रेखा ये है और दूसरा ये है ना सर? और इसको क्या करती है सर? तो एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है सर? तो एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, यानी इसका नाम दे देते हैं एल एम एन। मैटर बताओ इसका क्या है? तो कहेंगे एल और एम समानांतर रेखा। एल और एम कैसी रेखा है? यानी एल जो है वो समानांतर किसका है? सॉरी 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 एल जो है वो समानांतर है किसका? एल जो है वो समानांतर है किसका? एल जो है वो समानांतर है किसका? एम का। और एन जो है वो क्या है? तिर्यक रेखा। क्या है सर? अरे बोलना दोस्त, कैसी रेखा? एन जो है वो क्या है? तो दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो कै कोण बन रहा था? कै कोण? यही ना मैटर था। नाम दे दो ना जी, 5 6 7 8, यही ना कोण बना। ये आठों कोनों में आपस में संबंध होता है। आपस में क्या होता है? क्या संबंध होता है सर? है ना? हाँ, संबंध 4 था। आ जाओ, क्या था सर? तो सबसे पहले संगत कोण। कौन सा कोण? एकदम 5 मिनट समय दो यहां। कौन सा कोण? संगत कोण किसको कह रहे थे सर? कोण 1 कोण 5 कोण 2 कोण 6 कोण 3 कोण 7 कोण 4 कोण 8, है ना? संगत मतलब संगत, संगत मतलब साथे साथे। आ जाओ, कोण 1 और ये आपस में क्या होते हैं? यानी कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर और कोण 3 बराबर कोण, और कोण 4 बराबर कोण 4 बराबर कोण 4 बराबर कोण 8। यही ना बात है ना? ये संगत कोण से बराबर हुए। अब एक होता था सर एकांतर कोण। कौन सा कोण? ये मैटर को क्या था सर एकांतर कोण का? तो ये जो मैटर था एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण भी दो तरह का, एक था अंतः कोण, है ना? और एक क्या था? बा कोण। थोड़ा सा सहियार करके लिखो, है ना? बा कोण। बोलो, बात क्लियर है सर? एक कौन सा तो अंधा और दूसरा बा। एकांतर तो था, मौसी तो थी, बड़की मौसी थी और छोटकी मौसी, है ना? आगे जाओगे तो वर्ग अंतराल तुम लोग को पढ़ा रहे थे ना, उच्च सीमा निम्न सीमा। गांव में 2 लड़की के नाम रहे सीमा, तो बड़की सीमा छोटकी सीमा तुरंत नाम रख देते, है ना? नहीं पढ़े थे? माधमाधि का बहुलक पढ़ रहे थे तो 0 से 10, 10 से याद आया? याद आया? तुरंत भकोस जाना। रुको, अगले ही क्लास में तुम लोगों को इसका रिवीजन देते हैं। हाँ, वो तो एकदम बहुलक कीजिए। आज ध्यान देना, एकांतर अंतः कोण और एकांतर, है ना? एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण से कौन कौन बराबर होगा सर? कोण 4 कोण 6 के बराबर। अरे कोण 4 कोण 6 के बराबर। अरे बोलो ना जी, कोण 4 कोण और किसके किसके बराबर? कोण 3 कोण 5 के बराबर। आ जाओ, एकांतर बाहुकोण में सर
कौन कौन दो कौन 8 के बराबर, कौन 2 और बोल कौन 1 कौन 1 और किस कौन से बराबर हो गए? एक मैटर था सर, रेखा के एक ही ओर बने कोनों का योग 180 डिग्री। अरे बोलो, और ई पट्टी भी जोड़ दो, कौन 3 प्लस कौन 6 बराबर भी कितना डिग्री? क्वेश्चन भी किए थे सर हम लोग, भथेरे भथेरे थौरे थौरे खचिए खचिए। आ जाओ, पूरा लगन चल रहा है ना, लगन खत्म हो गया? अभी लगता है 28, 29, 30 तक लगन है नहीं? बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। रातें हम हॉस्पिटल गए थे, ठीक ना? मेरे परिवार का कोई किसी का हाथ टूट गया था, तो रात में ऑपरेशन था, तो गए थे। 1 घंटा जब बैठे ने तो बहुत सारा पेशेंट आ रहा था जा रहा था, है ना? कोई मोटरसाइकिल से गिर गया है, कोई छत्ता पर से गिर गया है, कोई नली से पिछुल के गिर गया है ना? 2 लइकन था छोटे छोटे से, जैसे भी गढ़वा खोदता है ना, जैसे भी नहीं ओकरा में उलट गया, एगो पीछे से उलट दिया, जो उलाटा से साथे साथे उलट गया, तो दोनों के हाथ टूट गया। दोनों दोस्ते रहे, ठीक ना? छोटे छोटे लइकन रहे, तो एगो तो पूरा खतरनाक टूट गया था। ओकरा में से सब पेशेंट आ रहा था जा रहा था, तो जब 9:30 10 बजा ना, तो एगो पेशेंट आया, तो हॉस्पिटल सन्नाटा हो गया था, तो कम लोग थे, तो आया तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे थे अंदर में, तो जहाँ बैठल था ओकरा ला के हमें बैठा दिया, बगलवा में ऐसे खाली था जगह, तो बैठा दिया। बैठावे के बाद बेचारा पूरा तड़प रहा है, पूरा दर्द दे रहा है, ठीक ना? तो जब मुंह ऐसे घुराया ना, तो देख रहे कि दारू पी ले, दारू का महक आ गया। तो थोड़ा देर बाद फिर 5 मिनट बाद हम पूछे कैसे टूट गया भैया, तो कह रहा दारू पिए के चक्कर में टूट गया यार। से आया पुलिस 112 से, हम लोग सब भागने लगे, सिविल ड्रेस में था, सब 8 फीट ऊंचा दीवार था, सोई दीवार वो उछल करके और कूदे से टूट गया पैर भी। तो कह रहा दारू पिए के चक्कर में टूट गया है। आ जाओ, पूरा टेंशन में रहे, कहिए कि जा माने माने कहिए कि जा ही आज तू घरे। तो गोड़वा ने टूट लो है, अभी हाथा टूट जीता हो। आ जाओ, तो बाबू ये समझ में आया सर संबंध? उसके बाद सर हम लोग बहुत अच्छी बात पढ़े थे सर, क्या कि अगर कोई एक त्रिभुज है, क्या पढ़े थे सर? अगर एक त्रिभुज है, देखो ना देखो ना देखो ना क्या कर रहे हैं, ये अगर एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर किसी भी एक भुजा को बढ़ा देते हैं, तो ई वाला कोण क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अगर बहिष कोण कहलाएगा, तो ये तीनों कोण क्या कहलाएगा? अंतः कोण। 1 2 3 नाम दो, 4 है ना? जहां पर कोण बना उसको छोड़ करके क्या बोलेंगे? सुदूर अंतः कोण, है ना? ये जो बहिष कोण बना कोण 4, ये दोनों सुदूर अंतः कोणों के योगफल के क्या होगा सर? तो बराबर होता है। क्या इस बात से सहमत हैं सर? है ना? है ना? लेकिन अभी अभी इसका पिछला थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कै डिग्री। आज हम पूछते हैं तुम लोगों से कि बचपन से ये बात पढ़ते आ रहे हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कै डिग्री, कितना डिग्री? साथ साथ ये भी देखते चल रहे हैं हम लोग कि किस तरह से हम लोगों को प्रूफ करना। बात समझ में आया सर? पिछला थ्योरम ये वाला जो था सब पूरा खतरनाक स्टाइल में प्रूफ हो जाएगा ना? कोई दिक्कत है? प्रैक्टिस में रखने का है, कोई झोल नहीं है सर। बोलो बात डन है? आज ध्यान दे। अगला थ्योरम कहता है तुम्हारा सर कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री? 360 डिग्री। क्या डिग्री सर? मान लो कि ये एक चतुर्भुज खींचे तुम्हारे पास, क्या खींचे सर? एक है ना सर? नाम दे दो, ए बी सी डी। बोलो ठीक है सर? आ जाओ, थोड़ा सा सोचो बच्चा, सोचो, फिर सोचो। ए बी सी डी, इसके चारों कोणों का योग कितना डिग्री? तुमको दिया क्या गया है सर? कहेंगे दिया गया है। क्या किया गया है सर? दिया गया है। क्या दिया गया है सर? कि चतुर्भुज, क्या सर? चतुर्भुज, समझ जाएगा ना? चतुर्भुज ए बी सी डी है ना सर? उसके बाद सिद्ध करना, क्या करना है सर? तो है ना? क्या करना है? क्या सिद्ध करना है सर? तो देखो, तो सबसे पहले इस कोण का नाम दो, एक
इसका नाम दो, 2 इसका नाम दो, 3 इसका नाम दो, 4। बोलो बात क्लियर है सर? तो सिद्ध करना है कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन 3 बराबर प्लस कौन 4 बराबर कितना डिग्री। मैटर समझ में आ रहा? ये बात तो सिद्ध ना करना है ना? क्या सिद्ध करना है सर? तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री, कितना डिग्री? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या डिग्री? वो तो अलग मैटर है सर, सिद्ध भी किए। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या डिग्री? 360 डिग्री। प्रूफ कैसे करोगे? थोड़ा सा सोचो। है ना? झोल आ जाओ, ध्यान देना। सिद्ध करना है कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन 3 प्लस कौन 4 बराबर कितना डिग्री। तुम थोड़ा सा रचना करो। क्या करो सर? तो अरे बोलो जी, क्या कर रहे हैं? रचना। क्या कर रहे हैं सर? रचना। तो देखो रचना में हम ये कर रहे हैं कि यहां से एक लाइन खींच रहे हैं। यहां से क्या खींच रहे हैं सर? एक लाइन, जिसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो आप सीधे खींचा ही ना हो। लो ये ले, हो गया। क्या कर रहे हैं सर? तो रचना। अब जब रचना किए तो यहां से एक मैटर हो गया। क्या हो गया सर? यहां से ये एंगल अलग हो गया और ये एंगल अलग हो गया। अरे बोलो। और यहां भी ये एंगल अलग हो गया और ये एंगल, बोलो दोस्त, एंगल अलग हो गया। कौन दिक्कत है? अरे बोलो कौन दिक्कत है? आइए सर, इस बात को सिद्ध कैसे कीजिए हम आपसे पूछते हैं। कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री? छापा मारना पड़ेगा क्या उधर? है नहीं लग तो रहा, खरखुर कर रहा है कुछ है? जस्ट तुरंत तुरंत। हाँ न नानी, तुरा फूक दिया। भकर भकर बैठ के बेंच पे खाइत रहना है ना। आ जाओ। रचना क्या करेंगे सर? रचना क्या किए सर? तो बी डी विकर्ण खींचे। क्या खींचे सर? अरे बोलो ना जी। बीडी विकर्ण खींचे। बीडी क्या खींचे सर? तो विकर्ण खींचे। बी से डी क्या खींच दिए? बीडी विकर्ण खींच दिए। अब बताओ क्या करना है हम लोगों को? सिद्ध करना। क्या करना है सर? की प्रमाण देना है। क्या देना है? आइए सर, प्रणाम नहीं करना है, प्रमाण दे। प्रमाण क्या कह रहे हैं सर? प्रमाण। आइए सर, प्रमाण में क्या देंगे सर? त्रिभुज ए डी बी में, किसमें सर? त्रिभुज ए डी बी में। अरे नहीं दोस्त, हम की कोई थी, हम की कोई थी है। ए बी डी ए बी डी ए बी डी ए बी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी। ये बात ना है नहीं? बात समझ में आया? किसमें? ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, है ना? ऐसा करते हैं सर, जब त्रिभुज ए बी डी में घूमेंगे तो ये पूरा एंगल कितना डिग्री? 4। सॉरी, इस पूरा एंगल का मान कितना माने हैं हम? यहां से यहां का मान थोड़ा 4 कहेंगे। हम यहां से यहां का मान को थोड़ा 4 कहेंगे। हम पूरे दोनों को जोड़ेंगे तब 4 होगा। अरे बोलो। तो एक काम करो, इसका नाम को थोड़ा सा और बढ़ाओ। 4 तक लिखा हुआ है ना, लिखो इसको 5 और ये वाला एंगल 6, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। क्लियर है? डन है? अरे भाई विकर्ण खींचे तो एंगल बट गया, बट गया ना? चिलो ने पूरा ताकत आ गई। छापा मारना ही पड़ेगा, जरूर निकलेगा ताजा मिक्सचर। आ जाओ, त्रिभुज ए बी डी में घूमो। तो त्रिभुज ए बी डी में अभी अभी पीछे सिद्ध करके आए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या डिग्री?
त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या डिग्री? तो एक बात बताओ बाबू, बताओ कि इस त्रिभुज ए बी डी में कोण 1 प्लस कोण 5 प्लस कोण 7 बराबर क्या डिग्री की कोई थी है? कोण 1 प्लस कोण है ना, गत्ते से लिख दो समीकरण, कोई दिक्कत? भाई कि इस बात को हम लोग पीछे प्रूफ कर चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या डिग्री है ना, वो त्रिभुज ओकरा में तीनों कोनों का योग क्या डिग्री, मैटर खत्म। आइए सर, तो अब तो तू आगे से सोच पा रहा होगा कि अगला काम क्या करेंगे हम। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में बताओ की हो जीती हो? कोण 6 प्लस कोण 3 प्लस कोण 8, कोण 6 प्लस कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर समीकरण। ये भी तो मैटर है सर। अरे बोलो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? डर मर देते हैं। यस, 180 और 180 300 मैटर समझ में लो ने। सोचते चलो आगे, तुमको मैथ जो है यही तो बात है कि रास्ता देते चलता है तुमको, ठीक ना। चूहा का बिल देखे हो, वो सीधा नहीं होता, वो खोदते जाता है, खोदते जाता है, खोदते जाता है, और ऐसे 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 जिधर जाएगा फिर घुरा फिरा के हो सके तो चींटी का भी उसको जिधर जिधर वहां के बाद खोदता है, और उसके बाद इन्हें नरम हो रही, ठीक ना, उधरे मोड़ लेगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो ठीक उसी तरह से तुम आगे बढ़ते जाओ, पीछे वाला बात लेकिन क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आया? और अगर पीछे वाला बात क्लियर ना है तो खोदते जाओगे, खोदते जाओगे, और पीछे फंस जाएगा, अब फिर न आगे जा पाओगे न पीछे आ पाओगे, अटक जाओगे। इसलिए ध्यान रहे। आ जाओ त्रिभुज बी सी डी में। अब यहां से क्या करते हैं सर, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, क्या करने पर, तो जोड़ो, इधर वाला इधर के साथ जुटेगा, इधर वाला इधर के साथ जुटेगा। तो देखो कोण 1 प्लस कोण 5 प्लस कोण 7, कोण 1 प्लस कोण 5 प्लस कोण 7 प्लस कोण 6 प्लस कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर 180 प्लस 100। कौन तो एक रोज जोड़ के बताइए था कि यहाँ तक 7 5 12 और 1 13 हो गया, सब तो राप फूक दिया। ये कौन का नाम न निकले हो? आज ध्यान देना, 180 प्लस 180, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री। गिनू ने रे 6 गो है कि 8 गो? जबरदस्ती के लिए 8 गो काय को है? हाँ हाँ, और आगे आगे कहा जी? हाँ, कहा तीसरा कैसे हो गया? आ जाओ, कोण 1 प्लस कोण 5 प्लस कोण 7, कोण 6 प्लस कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर 180 प्लस 100। कहां से आया? चतुर्भुज के चारों कोनों का, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, और दोनों समीकरण को क्या कर दिए? आ जाओ, 7 और 8 देखो तो दिख रहा है, कहां दिख रहा है? 7 और 8। एक काम करो, कोण 1 को वैसे छोड़ दो, कोण 1 को, और कोण 7 और कोण 8 को एक जगह लिखो, तो कोण 7 प्लस कोण 8, ये दोनों को कहां लिख दिए सर? एक जगह। कोण 7 प्लस कोण 8, कोण 3 तो अकेले है बाबू, कोण 3 क्या है सर? और बताओ
कौन यहां से देखो तो कहाँ है, 5 और 6, तो कौन 5 को और कौन 6 को एक जगह लिख दो, और बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। बताओ ये क्या है, कौन एक की जगह पर कौन एक प्लस कौन 7 प्लस कौन 8, कौन 7 प्लस कौन 8 को क्या लिख सकते हैं, कौन 2। अरे ये दोनों को जोड़ेंगे तो कौन के बराबर होगा ना। हाँ, अब कौन 5 प्लस कौन 6 को क्या लिख सकते हैं, कौन 4, तो ई तो कौन 3 तो रहवे ना करेगा। अरे बोलो, और ई वाला कितना हो गया, बराबर कितना डिग्री। बोल क्या हमारा बात तू लोगों को समझ में आया, क्या बचपन का एक भरम टूटा, क्या ये सब फिगर देख करके डर लगता था, डर लगेगा अब है, क्लियर है सर, कोई दिक्कत आपले। बहुत खतरनाक लगन चल रहा है, हमरो पड़ोस में शादी चल रहा है, हैं? ठीक है, हमरा बताओ तो कहाँ जाए, हम चल जुआ तो आप फूक दियो शर्मा बिलहरिया। फटाफट, टाइम नहीं देंगे। वाह, ये रंगदारी, लो टाइमिंग ऊपर दे दो। फटाक से उतार। लेकिन ये ज्योमेट्री टाइप नहीं लग रहा है ना, इसको कैसे बनाओ, ज्योमेट्री टाइप है ना, तो पहले ऐसे आसान हो जाता है इमेजिन करके, है ना, उसके बाद ज्योमेट्री टाइप बना देंगे। अभी तो खुद बोलेगा ज्योमेट्री टाइप लगेगा सर। यार ट्रैक्टर नहीं आया है, हमारा धान कटवावेला है। अच्छा, कल तुम लोग मूवी देख रहा था, हैं? क्या हुआ था, नहीं आया था ना, इससे आई थी ना, कोई इस्तीफा दे दी थी, जो नहीं मिला होगा बॉडी, हाँ, दूसरा जगह उसको शिफ्ट कर दिया था उस बॉडी को, कहानी में बहुत ट्विस्ट था ना, क्योंकि कहानी में बहुत ट्विस्ट, हाँ, पार्ट 2 है इसका। टाइम पर देखिए ना, तो हो गया, झूठ मूठ के बोलना हो गया। चल, तो तू लोग तो लग लगे होगा कि अभी चॉकलेट खाना है सर, कौन वाला चॉकलेट खाएगी, बोलो बच्चे लोग कौन चॉकलेट खाएगा, देना डायरी, हैं? चलो, वो मिठाई
सोच रहे हैं थोड़ा सा हलाते हैं, ऐसे दो बहुत टाइम दे दिए, हो गया, कौन दिक्कत है बताओ। इसको ज्योमेट्री टाइप बनाओ तो बाबू कैसे बनाओगे? है बाबू थोड़ा सा एक बार सीख जाओ ना, उसके बाद बनाते रहना, है ना, एकदम अच्छे से लिखने के लिए सीख जाओ। आ जाओ, ध्यान देना क्या कह रहे हैं। ये चतुर्भुज है, ये क्या है बच्चा? एक किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज में, चाहे जैसे बना लो चतुर्भुज, बात समझ में आया? किसी भी चतुर्भुज में क्या कहता है सर? नाम दो। ए बी सी डी, यहां से एक विकर्ण खींचो। क्या खींचो बच्चा? यहां से यहां एक विकर्ण खींचो, डायमीटर। क्या बोलेंगे? विकर्ण। विकर्ण बोले तो, विकर्ण बोले तो आ जाओ। विकर्ण, ये क्या खींचे बाबू? विकर्ण। कुछ भी बोल देंगे तो कहेगा यस सर। ये क्या है सर? तो एक विकर्ण। इस विकर्ण में आप देखो तो बाबू कि यहां से यहां एक क्या खींच दिए सर? विकर्ण। ई विकर्ण को अभी गोली मारो। हम तुमको क्या कर रहे हैं, इसको देखो तो, ई वाला एंगल जो बना है सर यहां, ये एंगल जो बना है ये, और यहां पर एंगल ये, और यहां पर एंगल ये चार एंगल बना। ये चारों कोनों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। इस बात को हमको क्या करना है सर? तो सिद्ध करना। क्या करना है सर? तो परिमेय समझ में आया सर? क्या समझ में आया सर? परिमेय क्या कहता है सर? कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री होता है? एक 300 कितना डिग्री? यस 360 डिग्री। बताओ बाबू, सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? दिया गया है। क्या लिखेंगे सर? तो दिया गया। क्या दिया गया है सर? तो चतुर्भुज ए बी सी डी है, यही ना है? चतुर्भुज क्या है सर? ए बी। उसके बाद क्या लिखेंगे सर? सिद्ध करना है। क्या करना है सर? तो सिद्ध करना है। क्या करना है सर? सिद्ध करना है। बताओ कि क्या सिद्ध करना है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, है ना? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना डिग्री? जब हम लोग सीख ही रहे हैं सर तो पूरा खतरनाक स्टाइल में एक बात को सीखो। इस कोण को लिखो, कैसे लिख पाओगे? कोण डी ए बी या कोण बी ए डी? अरे बोलो, ये को यही ना लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? कोण बी, है ना? तो इसको और सहियार करके लिखने बोले तो कैसे लिखोगे? कोण बी ए डी प्लस, अगर कोण बी बराबर है ना, तो कोण बी ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस बी सी, अरे बोलो और बोलो, सी डी, सी डी, सी डी ए बराबर 300। बोलो, बात क्लियर है सर? ये लिखो या ये बात क्या किया गया है सर? तो क्या करना है सर? तो सिद्ध करना है। थोड़ा सा रचना करते हैं सर। क्या करते हैं सर? तो रचना में क्या करेंगे सर? तो देखो, एगो विकर्ण खींच दो। क्या खींच दो सर? तो है ना, एगो क्या खींच दो? विकर्ण। बी से डी क्या खींच देते हैं? है ना सर? क्या खींच देते हैं? बताओ, बी से डी क्या खींच देते हैं? तो यहां पर लिख देंगे बी डी विकर्ण खींचे। बी डी क्या खींचे सर? बी डी विकर्ण खींचे। बी डी क्या खींचे सर? विकर्ण खींचे। बी डी जब विकर्ण खींचे सर, तो बताओ बी डी विकर्ण खींचे सर, तो हमारा एंगल दो पार्ट में बट गया। एक एंगल कौन हो गया? ये, और एक एंगल कौन हो गया? ये। दो एंगल में बट गया ना? जस्ट लाइक यहां भी ये और ये, समझ पा रहे हो? है ना? तो बताओ बाबू, अब यहां से क्या देंगे सर हम लोग? तो प्रमाण। क्या देंगे सर? तो आ जाओ, प्रमाण दो। प्रमाण में क्या देंगे सर? तो कहेंगे त्रिभुज ए डी बी में, या ए बी डी में। किसमें सर? त्रिभुज ए बी डी में। और जब त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे, बताओ ए बी डी में, तो बताओ ये तीनों कोनों का योग क्या डिग्री?
कितना डिग्री बताओ। कोण डी ए बी, कोण डी ए बी प्लस ए बी डी ना, इधर नहीं आना है, ऐसे आ जाना है ए बी। तो कोण ए बी डी प्लस बी डी और बोल बराबर 100। समीकरण कोनो दिक्कत है? अरे बोलो ना जी। अगला में क्या करना है सर? अगला कदम क्या उठाना है? बीसी। अगला कदम क्या उठाना है? बीसी या डीसी? अरे बोलो, दोनों बात तो वही है। तो त्रिभुज बीसी डी में, बीसी डी में, फिर से त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या डिग्री बताओ। ई वाले कोण ना चाहिए हमको, टी पहले बी डी बी सी, कोण डी बी सी प्लस बी सी डी, कोण बी सी डी, कोण बी सी डी, और अब ये कौन चाहिए ना, सी डी बी, कोण सी डी बी बराबर कितना डिग्री। और क्या करना है? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो यहां पर लिख लेंगे सर। क्या कर लेंगे सर? लिख लेंगे समीकरण, ओहो, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। समीकरण 1 कितना दिया गया है सर? कोण डी ए बी, बोलो फटाफट। कोण डी ए बी प्लस कोण ए बी डी प्लस कोण बी डी प्लस कोण डी बी सी प्लस कोण बी सी डी प्लस, बोलो, कोण सी डी बी बराबर 300 हो जाएगा ना। 180 180 300। इधर वाला के साथ जोड़े तो इधर वाला के साथ जोड़ दिए। आ जाओ, यहां पर मैटर है। देखो एक कोण ये वाला है सर, यानी डी ए बी। देखो तो कहां है डी ए बी? यही ना है, कोण डी ए बी। इसको तो वैसे छोड़ देना है सर। मैटर किसका है सर? यहां से ए डी बी का और सी डी बी का है ना। तलाशो यहां से एक कौन है सर? सी है। बी सी डी कहां है सर? बी सी डी। इसका भी खेला खत्म सर, है ना। ये दोनों तो अलग अलग कौन था ना, कौन बी सी डी। अब यहां से देखो तो बच गया कौन कौन सा? तो एगो ये खत्म और एगो ये खत्म। अब बच गया ना 4 गो। तो ये 4 गो कौन है जो बटा है? 4 कौन है? कौन बटा? ए बी डी और डी बी सी। समझ में आ रहा है? हम इस कोण की बात कर रहे हैं। और बताओ इस कोण को कैसे लिखोगे? अरे बोलो, ए बी। तलाशो कहां है ए बी डी? कहां है? ए बी कौन? ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। कौन ए बी डी प्लस, अब बताओ ए बी डी। अब ये ना चाहिए, कौन चाहिए? डी बी सी है। कहां डी बी सी? किधर है डी बी सी? कौन डी बी सी। हो गया? हो गया। ये दोनों कोनों के एक जगह लिखो और प्लस में। और कौन बच गया सर? ये बी डी ए है। कहां? बी डी। कौन बी डी ए, कौन सी बी बराबर कितना डिग्री? ओहो 360 डिग्री। बताओ ये दोनों कोनों को एक जगह लिख दिए सर। अब बताओ यहां से देखो तो कौन डी ए बी प्लस कौन बी सी डी
प्लस इस दोनों कोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर? ए बी। अरे बोलो, दोनों छोटे कोनों को जोड़ेंगे तो बड़े कोन के बराबर हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? कौन कौन कौन। और बोलो प्लस इन दोनों कोनों को सॉल्व करेंगे तो ए डी, कौन ए डी सी बराबर कितना डिग्री? और मेरे हिसाब से लगता है यही सिद्ध करना था। देख लो, जो सिद्ध करना है उसमें यही है। बी ए डी है, ए बी सी है, बी सी डी है, सी डी ए बराबर 355 का फिर से एक भरम टूटा सर। बोलो, ये लग रहा है ज्योमेट्री टाइप, कोनो दिक्कत नहीं ना? अब एक प्रैक्टिस स्वयं से कर लेना है सर, कोनो दिक्कत है जी? नहीं ना? चलो ठीक है।